50 साल ये बंदा था। ये 4 बजे यहाँ से गायब होता है और तकरीबन 4:30 बजे यहाँ से एम्बुलेंस लेकर ये लाहौर की सड़कों पर चला जाता है। अंदाजा करें 5 घंटों के दरमियान खुदा ना खासा ये कुछ भी हो सकता था। कि एक जो मेंटली तौर पे पहले इल है उसको सिक्योरिटी नहीं देख रही, बरनोला उसके हाथ में लगा हुआ है, एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी, कैसे कुछ चाबी ले सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर से सुबह 4:30 बजे सेफ सिटी को एक 15 पर कॉल मौसूल होती है और उसमें बताया ये जाता है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर से एक एम्बुलेंस चोरी हो गई है। उस एम्बुलेंस का जब पता लगाया जाता है तो वो पता ये चलता है कि एक ज़हनी मरीज़ जो यहाँ पर एडमिट है पिछले 3 साल से, वो उस एम्बुलेंस को चाबी लगा के तो किसी तरीके से यहाँ से लेकर शादरा चला गया। ये सारा वकूआ कैसे पेश आया, हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ रिपोर्टर ताबिश भट्ट साहब, उन्हीं से जानते हैं। बट साहब ये वकूआ कैसे पेश है? देखें, ये पंजाब मेंटल हॉस्पिटल है, PIC के बिल्कुल साथ ये हॉस्पिटल है। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। 50 साल ये बंदा था और ये 4 बजे यहाँ से गायब होता है और तकरीबन 4:30 बजे यहाँ से एम्बुलेंस लेकर ये लाहौर की सड़कों पर चला जाता है। और तकरीबन ये 4:30 बजे यहाँ जो कैमरों की CCTV फुटेज 4 बजे रात के, हाँ उससे रात कह लें, सहरी का वक्त कह लें, हाँ। वो 4:30 बजे यहाँ से जाता है और वो लाहौर की सड़कों पर तकरीबन 5 घंटे घूमता है। 5 घंटे, 9:30 बजे ये शादरा हॉस्पिटल में जाता है। अंदाज़ा करें 5 घंटों के दरमियान खुदा ना खासा ये कुछ भी हो सकता था। देखें, ये तो पुलिस को क्रेडिट जाता है और सेफ सिटी के कैमरों को कि जिन्होंने इस चीज़ को ट्रेस कर लिया कि ये कहाँ पर गया है। नहीं तो वो खुदा ना खासा किसी स्कूल की बच्चे की गाड़ी होती, कि बच्चों की कोई वैन होती, कोई वैसे गाड़ी होती, उसको हिट कर देता। वो तो मेंटली डिसऑर्डर था। ये पेशेंट 2022 से यहाँ पर एडमिट है और आप सिक्योरिटी देख लें कि एक जो मेंटली तौर पे पहले इल है उसको सिक्योरिटी नहीं देख रही, बरनोला उसके हाथ में लगा हुआ है, उसको नहीं देखा गया। फिर मैं अभी पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के अंदर था, मेंटल हॉस्पिटल से कम 2 से 3 किलोमीटर अंदर जाके है और वहाँ पे बैरियर्स लगे हैं, वहाँ पर गेट लगे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है। किस तरह उसने वो गाड़ी की चाबी ली और वो गाड़ी की चाबी लेके ये आप बैक पर ये देखें, ये यहाँ से वो निकला, एग्जिट हुआ। अच्छा, इस गेट पर अभी भी 2 गार्ड्स मौजूद हैं और अब पता नहीं अब ज़्यादा सख्ती हो गई है या फिर पहले भी मौजूद थे? नहीं, तो ये पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में तो खड़े हैं, वहाँ पर भी 6 लोग खड़े हैं। और जो अंदर देखे ना, जहाँ पर एम्बुलेंस हमने विजिट किया है, एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी, कैसे कुछ चाबी ले सकता? अच्छा, 2009 में भी ऐसा वाक़या हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर, और ये मेंटल हॉस्पिटल का वाक़या था। 16 सीटर गाड़ी थी, वो यहाँ से लेके गए हैं और वो गाड़ी का आज तक पता नहीं लगा, ना उन बंदों का ना गाड़ी का पता लगा, ना वो बंदों का पता लगा। तो ये पहले भी 2009 में तकरीबन 6 हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस चोरी होने का वाक़या रिपोर्ट हो चुका है। और अभी तो 1 साल से ये पॉलिसी बन गई है कि कोई भी अगर आपने पेशेंट एडमिट करवाना ना, तो उस पेशेंट के सारे अटेंडेंट उसके साथ रहेगा। अब सवालिया निशान है सिक्योरिटी पे और यहाँ पे इंतज़ामिया पे ना। यहाँ DMS ने क्या किया, मतलब एक देखे ना। अच्छा, इससे पहले भी मेंटल हॉस्पिटल वाक़या हुआ कि एक अटेंडेंट आता है अपने मरीज़ को देखने के लिए, वो बाइक खड़ी करता है तो पेशेंट आता है, पेशेंट उसकी बाइक पकड़ के तो वो स्टार्ट करके बाहर आ जाता है। वो वायरलेस होती है, वो बच जाता है, लेकिन वो सीधा जाके दीवार में मार देता है, ज़ख्मी हो जाता है गाड़ी। तो बात ये कहने की है कि ये ना हिली नहीं, ये इतना बड़ा ब्लंडर है, खुदा ना खासा कुछ जानों का ज़िया हो जाता। 9:30 बजे ये शादरा हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर ये अपने आप को तारुफ कराता है कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ हूँ, कभी कहता है मैं MS सर्विसेज हॉस्पिटल हूँ, कभी कहता है मैं MS मेंटल हॉस्पिटल हूँ। अच्छा, मतलब उसके दिमाग का ये अंदाज़ा लगाएं, ये वहाँ पे बातें हुई हैं। अच्छा, वो वहाँ पर जाके ये भी कहा कि ब्लड ले ले मेरा। ये तो है अगली बात, मतलब वो मेंटली तो डिसऑर्डर का शिकार था ना, मेंटली इल था। और 9:30 बजे जब वो शादरा हॉस्पिटल पहुंचा है तो वहाँ के जो MS है उन्होंने इस सारे वाक़े को देखा है। जो वहाँ पे शादरा थाना है उसको इन्फॉर्म किया है, पुलिस मौके पर आई है। उन्होंने फिर यहाँ के जो इंतज़ामिया थी, हेड ड्राइवर था, सुपरिटेंडेंट था, बाकी लोगों को बुलाया और ऑलमोस्ट 11:30 बजे उनके हैंड ओवर किया गया। और ये यकीन करें क्रेडिट जाता है शादरा हॉस्पिटल के MS को भी। MS शादरा जो है राणा खुरम आफ्ताब है, उन्होंने जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म किया, सेक्रेटरी हेल्थ को इन्फॉर्म किया है और ये सारे वाक़े को बताया कि जी ये वाक़या इस तरह पेश आया।
तो कितनी बड़ी एक नेग्लिजेंसी, ये लापरवाही है पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की और मेंटल हॉस्पिटल की, कि कोई भी पेशेंट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की एम्बुलेंस ले और बाहर चला जाए। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह पर कैमरे भी लगे हुए हैं, कैमरे लगे हैं, सिक्योरिटी जो गार्ड है उनके कैमरे लगे हुए हैं, बॉडी कैम्स बॉडी कैम लगे हुए हैं। आप ये देखें, जो बॉडी कैम लगे, किस तरह एक बाहर बंदा जा सकता है। और ये कहा गया है कि जब ये पेशेंट कल गया है तो ये डिपर मारता गाड़ी भगा के लेके गया, कि पता नहीं खुदा ना खासा कितनी एमरजेंसी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का कोई पेशेंट होता है? इनकी ये अक्ल नहीं है, इनको पता नहीं लगा कि वो डिपर मारा, कोई इशू है। इसको अगर एक देखा जाए तो एक मज़ाहिया चीज़ भी लगती है, एक मज़ाह लगता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सीरियसपन से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है जो कि हो चुका हुआ है। ऐसे ही ये हादसा ही है, हादसा ही। और ये हादसा है जो कि हो चुका हुआ है। अगर ये शख्स किसी को भी हिट करता, किसी भी बच्चे को इस गाड़ी की जद में दे देता, स्कूल वैन के साथ टकरा जाता या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता, तो बाद में फिर सवाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के हमारे पास कुछ नहीं रहना था। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, सेक्रेटरी हेल्थ और तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि एहतसाब कीजिए और कसूरवारान को कड़ी सज़ाएँ दीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।